शुरू कर रहे क्लास। लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था। मैं बोर्ड पर दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ तुमको साइन कन्वेंशन, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? क्लियर है? तो अभी मैं सिर्फ कॉनकेव यानी कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर का ही साइन कन्वेंशन लिख रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का भी नहीं लिख रहा। हमने कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम बना लिया था, लेकिन ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f क्या होता था? ये मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला। ये VUF पता है सबको क्या था? कॉनकेव मिरर के 5 रियल केसेस है। कॉनकेव मिरर के 5 रियल केसेस है, उनमें से एक केस मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। केस तो 5 है रियल, पर मैं सिर्फ एक ही केस ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला, ठीक है? क्या केस ड्रॉ करा मैंने? ऑब्जेक्ट ले ली बियॉन्ड सी, इमेज का बनती है बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है? क्लियर है ये चीज? राइट? वरना 5 रियल केसेस पता है सबको कौन से होते हैं? ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगा? नेगेटिव। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस किस में आएगा? नेगेटिव। और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ क्या आएगा? तो 5 रियल केसेस में ये चीज, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। 5 रियल केस में कॉनकेव मिरर के। यस बताओ। नहीं, ये तो बताया तो था। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये हम कार्टेशियन क्लास अटेंड की थी क्लास अटेंड? तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखते? ये देखिए रिकॉर्डिंग, फिर देखो ना साइंस की भी देखो। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम मेंशन करते हैं, ये ओरिजिन होता है। अब बताइए तुम्हारा ओरिजिन में राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। रिकॉर्डिंग देखो। जो बच्चा क्लास मिस करता है उसको अपना डेट पता होना चाहिए। उस डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लिया करो। संडे भी तो आता है बीच में, कर लिया करो भाई रिकॉर्डिंग। क्योंकि जो तुम अगर मुझसे अभी मैं तुमको पढ़ाऊं, हमारा बैकअप कैसे होता है, मैं तुमको बैकअप का आइडिया दे देता हूं। पहले तुम रिकॉर्डिंग दिखा करो। अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग देखकर कोई डाउट रहता है तो मुझे फिर आकर बैकअप पूछो, फिर मैं बैकअप क्लास रखूंगा एक, ठीक है ना? क्लियर है? ये चीज पर देख के जरूर आया करो, वरना फिर आगे का टॉपिक समझ नहीं आता। आगे देखो। अब 1 वर्चुअल केस। कॉनकेव मिरर में एक ही वर्चुअल केस है। मैं एक और चीज बताया तो 5 रियल केस में साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। 5 रियल केस में, यानी यू नेगेटिव है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हें खुद से मानना होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव मानोगे, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव मानोगे। मोस्टली हम भी निकाल रहे होते हैं यहाँ पर इमेज डिस्टेंस मोस्टली। वर्चुअल केस एक ही है कॉनकेव मिरर में। टॉपिक कॉनकेव मिरर का पढ़ा रहा हूं आज। हम क्वेश्चन भी कॉनकेव मिरर के ही करने वाले हैं, ठीक है ना? वर्चुअल केस एक ही केस है। क्या होता है वर्चुअल केस? ये देख लो। ये पोल, फोकस, सेंटर कहां होता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। इमेज क्या बन रही है? राइट हैंड साइड। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हुआ? नेगेटिव। कैसे हुआ नेगेटिव? यहाँ पर श्रेया बताओ। क्योंकि लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, कॉमन सेंस है ना? वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये राइट डिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? फोकल लेंथ अभी भी क्या है? नेगेटिव। ये बता चुका था मैं। क्लियर है? ये सब लिख चुके थे ना, तो ये दोबारा लिखना नहीं है। अब आगे सुनो। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब यह होता है कि इमेज कितनी मैग्निफाइड है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो अब मैग्निफिकेशन की हेडलाइन लिखो अपने उसमें ब्रैकेट में M, उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द एक्सटेंट। Magnification produced by spherical mirror gives the extent to which the image is magnified. Magnification produced by spherical mirror gives the extent to which the image is magnified. With respect to object size. किसी का मिस तो नहीं हुआ? आगे लिखो। It is expressed as ratio of height of image to height of object.
It is expressed as ratio of height of image to height of object. It is expressed as the ratio of height of image to the height of object. इमेज की हाइट को हम h डैश बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बोर्ड पे देखो दोबारा, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हो गई हमारी इमेज की हाइट। इसको चलो मैं अलग से बना देता हूं ना, एक काम करता हूं, ये कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हो गई इमेज की हाइट, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, समझ आ गया। और वर्चुअल केस क्या था, वर्चुअल केस क्या था, ऑब्जेक्ट यहां पर था, इमेज यहां पर थी, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, ये हो गई इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h बोलते हैं, इमेज की हाइट को हम h डैश बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इमेज भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रहता है। यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, वाई एक्सिस। यहां पर इमेज की हाइट भी पॉजिटिव, यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, यहां पर इमेज की हाइट नेगेटिव, बिकॉज इमेज नीचे बन रही है ना, तो इन्वर्टेड इमेज की हाइट नेगेटिव लेते हैं और इरेक्ट इमेज की हाइट पॉजिटिव लेते हैं, समझ आ गया। नहीं, वर्टिकल हाइट इज वर्टिकल, और वाई एक्सिस का वर्टिकल ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर हम डिस्टेंस थोड़ी ना मेजर कर रहे हैं, यहां पर हम वर्टिकल देख रहे हैं, वर्टिकल तो वाई एक्सिस हुआ, समझ आ गया। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है h डैश बाय h, h डैश किसकी हाइट है, इमेज की, h किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की, या फिर माइनस v अपॉन u। v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस का साइन फॉर्मूले में ही है, ये माइनस का साइन अलग से फॉर्मूले में ही आ रहा है, जैसे माइनस b बाय था ना मैथ्स में, ऐसे ही माइनस का साइन अलग से फॉर्मूले में ही है। ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लिख लो पूरा। अब आगे देखो, सो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करें, अपनी एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी की मैं तुमको करवाऊंगा 2 या 3 क्वेश्चन, फिर मैं अपने क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, पेज नंबर 144 निकाल लो, हाँ पेज 144 निकाल लो, उसका एग्जाम्पल नंबर 9.2 कर रहे हैं हम, 9.2, ठीक है। एग्जाम्पल 9.2 पेज 144। रुद्र तुम्हारे पास नई बुक है ना? तो पेज 144 एग्जाम्पल 9.2 करे, देखो बोर्ड पे। पहले क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब बोर्ड पे देखो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, h, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, और वर्टिकल डिस्टेंसेस पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव होते हैं, नीचे होगा ना नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है तो वो ऊपर का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ठीक है लावण्या। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने, सामने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने 25 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है। तो वो हो गया u, u क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, समझ आ गया, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, क्लियर है ये चीज। फोकल लेंथ कितनी है, अब माइनस कैसे, क्योंकि u बताओ मुझे, फोकस ये रहा, सेंटर ये रहा, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसलिए नेगेटिव। और फोकल लेंथ कितनी बोली है, 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव मिरर की, नेगेटिव या पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट बताओ मुझे, अब मुझे बस इतना सा पढ़ के ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये कौन सा केस की बात कर रहे हैं।
तुम्हें क्वेश्चन देखकर ये भी आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए लावण्य कि कौन सा केस है ये। कैसे पता लगेगा कौन सा केस है ये? फोकल लेंथ कितना है 15 और ये 15 है ना, और ये कितना होगा फिर 30 होगा, और ऑब्जेक्ट का रखा हमने 25 पे, तो यानी ये केस कौन सा हुआ? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। इमेज क्या बनती है इसकी? बियॉन्ड सी। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ये टेबल, बिना टेबल के ना न्यूमेरिकल है ना ही तुम्हारा रे डायग्राम है, तो तुम्हें एटलीस्ट ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट पोजीशन, नेचर सब कुछ लर्न करना चाहिए। तो टेबल लर्न करने को बोलता हूं मैं सिर्फ, रे डायग्राम तो अपने प्रैक्टिस हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल कभी भी तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस डायग्राम बनाओ। डायग्राम के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव है, 15 पे फोकल लेंथ गिवन है, तो 30 पे रेडियस होगा, डबल होता है, 25 पे रखा हुआ हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली केस क्या होगा बिटवीन सी एंड एफ। अब अगर तुमको बोला जाता है केस को ड्रॉ करो, सुनो ध्यान से, अगर तुमको बोला जाता है ड्रॉ दिस पर्टिकुलर केस मिश्का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सुन लो ना, एक बार बोर्ड पे सुन लिया करो, बार बार नाम लेके बोलना पड़ रहा है। बोला जाएगा ये केस ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करना है? तुम्हें यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ नहीं लेनी, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग भाई 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लेनी है। ये सिर्फ तुम्हें गिवन होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा केस है। ये इन वैल्यू से तुम आइडेंटिफाई कर लो तो केस कौन सा है पता लग जाएगा, कौन सा केस है। ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, तो तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। कैसे? वही 6 सेंटीमीटर की आर्क लेकर रे वो बना दिया आर्क जिस पॉइंट से वो सी है, ये एफ है, और ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, वही सेम जैसे हम बनाते थे रे डायग्राम वैसे ही बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? उधर क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, सुनो ध्यान से, 3 मार्क का, 5 मार्क का। ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 3 मार्क का है, इसमें रे डायग्राम नहीं बनाने को बोला हुआ, पर इसमें आगे लिख देते हैं ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर केस, तो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्क का रे डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन बी प्लेस का मतलब, अब ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होता है तो रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है? रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज तो केस ही एक है, नीचे कर लो हाथ, केस ही एक है, पीछे दिखता नहीं ना, वर्चुअल इमेज का तो केस ही एक है, ये रियल इमेज बनाएगा, समझ आया? और अगर रियल इमेज बना रहा है तो इसमें क्या बोला है? वे शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड। ये भी बता देता हूं कि हमेशा स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। ठीक है, स्क्रीन पे हमेशा क्या बनती है? रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। तो इन्होंने स्क्रीन की बात करी है, इसके मतलब रियल इमेज बन रही है ऑब्वियसली। वैसे भी यहां पर जो इमेज बनती है रियल इमेज है। स्क्रीन यहां प्रेस करेंगे, बताओ ये होगी स्क्रीन, तो ये क्या हो गया फिर बताना? V, यानी तुम्हें V निकालना है कि स्क्रीन का प्रेस करी जाए। V क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और क्या बोला है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? रियल कैसे? इस साइड वाले रियल होते हैं, नीचे बन रहा है इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ? H डैश, H डैश भी निकालना है। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ? H डैश, वो भी निकालना है। क्लियर है? करें स्टार्ट क्वेश्चन। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे पहले क्या निकलेगा? v। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 1/v, u की वैल्यू कितनी है? 25 था ना, -25 यहां आ गया, -1/15। ठीक है, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है ना। अब अभी लिखो मत, पहले समझ लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा अलग से। ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है, 25 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताना? 75। 15 के 75 को आता है 5 पे, -2/75। ये आ गई 1/v की वैल्यू, पर हमें तो क्या निकालना है? v, तो रेसिप्रोकल कर देंगे यहां पर और यहां पर। -75/2 कितना हो गया? -37.5 सेंटीमीटर। बताओ समझ आया? हाँ वो बता रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? H डैश। तो H डैश का फॉर्मूला किसमें आता है? मैग्निफिकेशन में। ये पूरे फॉर्मूले थे ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें निकालना है H डैश, तो H डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू H। समझ आया? ये H वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करेंगे बताओ? v की वैल्यू। मैं v की कौन सी वैल्यू पुट करूं? 37.5 या 75/2? ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा फ्रैक्शन वाली वैल्यू पुट करते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं पुट करते। लिखो बाद में, पहले समझ लो। सेम डायलॉग हमेशा रिपीट चल रहा है, पहले समझ लिया करो, बाद में लिखा करो, क्योंकि बाद में जब मैं क्वेश्चन दूंगा फिर समझ नहीं आएगा ना। ये डेसिमल वाली वैल्यू तुम्हें वहां लिखनी नहीं है,
क्योंकि डेसिमल को सॉल्व करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट, फ्रैक्शन कर लो। तो v की वैल्यू क्या है, ये माइनस का साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। v की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, -75/2। और u कितना है, -25 इंटू h कितना है 4, h4 था ना। तो यहां पर 3 माइनस आ रही है, माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे वाला माइनस नहीं कटा। 75/2 इंटू 25 इंटू 4, और माइनस का साइन भी आ रहा है, कहां लिखेंगे, ऊपर लिख दो। 25 से 75 कटता है 3 पे, 2 से 2 कट जाए, 3 कट जाएगा, इतना आया -6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। अभी मैंने इसमें एक दो चीजें बतानी है, समझ लो पहले, बोर्ड पे देखो। ऑब्जेक्ट, अब पूरा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं शुरू से, देख लो एक बार। क्या बोला हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव है। इस प्लेस एट एफ 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, तो यानी लेफ्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव। तो यू क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो पहले ना इससे तुम केस आइडेंटिफाई करो, कभी कभी डायग्राम बनाने को भी बोल सकते हैं, और डायग्राम बनाना फेयरली। क्या केस आइडेंटिफाई होगा, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 30 पे डबल फोकल लेंथ, रेडियस। तो 25 तो 30 और इसमें बीच में लाई करेगा ना। तो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन रेफरेंस, ये सही समझ आ रही है सबको कि कैसे बीच में लाई करता है, इमेज बनती है बियॉन्ड से। अब क्या बोला, स्क्रीन का रखे, रियल इमेज ही बनती है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन यहाँ के रखेंगे। ये रफली डायग्राम बनाया है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है वैसे डायग्राम, पर रफली बना लेना अभी। तो तुम्हें निकालना है v, और क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है तभी h डैश निकलेगा, अदरवाइज h डैश नहीं निकल सकता। जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना उसको ध्यान दो, क्योंकि वो पॉइंट्स है, ये बताए नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं एक चीज, अगर तुम्हें हाइट का, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तभी h डैश निकाल सकते हो, इमेज की हाइट, अदरवाइज इमेज की हाइट नहीं निकल सकती। पर कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि निकालो हाइट ऑफ इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन ही नहीं है, तो उस टाइम सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ देना। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक में तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और इमेज की हाइट निकालने को कहा है तो निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट को, दूसरा क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं गिवन और तब भी बोला जाता है कि इमेज की हाइट निकालो, तब तुम मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ दो, इमेज की हाइट निकल नहीं सकती। अब बताओ, हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब v, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब u। ठीक है, समझ आया। अब मुझे इसमें एक और चीज समझाओ, यहां पर हमारा v की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो पोल से इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है, बताओ। लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो v नेगेटिव ही आना चाहिए था ना, लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो v नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव ही तो आ रहा है। और दूसरी चीज, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए, छोटी, बताओ मुझे। जब ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज बड़ी होती छोटी होती, याद करो, टेबल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज एनलार्ज बनती है, चेक कर लो तुम टेबल में, अभी चेक करो सब, कॉपी में टेबल लिखवाया था ना, जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज बनती थी एनलार्ज, चेक करो। ठीक है, तो यहां पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, कैसे बड़ी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। बोर्ड पे देखो एक बार, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है, 6। और यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो इमेज की हाइट -6 है, -6 तो 4 से छोटा होता है, पर यहां पर हम इंटीजर्स नहीं देख रहे, यहां पर माइनस का साइन का मतलब अलग है और 6 का मतलब अलग है। 6 का मतलब 4 से बड़ा, तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और यहां पर माइनस का मतलब ये होता है कि इमेज इन्वर्टेड है, h डैश नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है इमेज, h डैश नीचे होता है तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग नीचे नेगेटिव होता है ना। तो क्या क्या पॉइंट समझाया तुमको मैंने स्टार्टिंग से, ये वाली चीज तो क्लियर थी। और क्या बताया कि यहाँ पर इमेज जो है वो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, तो इमेज डिस्टेंस जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। दूसरा पॉइंट बताया कि इमेज डिस्टेंस को सॉल्व कर दो, यहाँ पर वैष्णवी डेसिमल तक, सॉल्व डेसिमल तक करना है, पर जब हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं तब हमें फ्रैक्शन पुट करना होता है, बिकॉज़ डेसिमल सॉल्व करना में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर तुम याद करो कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा आता था, लार्ज आता था, तो वो बड़ा ही आ रहा है, 6 आ रहा है। ऑब्जेक्ट कितना है, 4 पे, पर ये माइनस साइन यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि वो इंटीजर है। यहाँ पर फिजिक्स में हम इंटीजर की बात नहीं कर रहे होते, माइनस साइन ये बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज नीचे है, इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, सारे पॉइंट्स क्लियर है।
लिख लो ये क्वेश्चन, ये भी लिख लो, ये भी हो गया क्या? नेक्स्ट पेज भी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम इसमें करेंगे, बताया तो कौन सा करने वाले हैं। तुम अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बैक एक्सरसाइज निकालो, उसका करेंगे क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, ठीक है। जिसको करना है अपने आप को ट्राई कर सकते हो। करें आगे। ओके देखो, डन है। देखो आगे क्वेश्चन 15 कर रहे हैं अब बैक एक्सरसाइज का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो था कितना है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती थी बताओगे? नेगेटिव। कितनी फोकल लेंथ गिवन है? 18 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है? 27 सेंटीमीटर। तो एक बार एक बोर्ड पे देखो, एक बार ये फोकल लेंथ, ये कितनी फोकल लेंथ गिवन है बताना? 18। डबल फोकल लेंथ रेडियस कितना हो जाएगा? 36। तो ऑब्जेक्ट का रखा है बताना बिटवीन सी एंड एफ कितना? 27, क्योंकि 27 18 से बड़ा और 36 से छोटा ही है। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 18 से बड़ा और 36 से छोटा 27, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज क्या बनती है? बियॉन्ड सी। क्लियर है ये चीज? अब क्या बोला है? वे शुड स्क्रीन बी प्लेस, स्क्रीन का प्लेस करें यानी वी निकालना है। साथ में बोला है साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज क्या बनती है? बियॉन्ड सी बनती है इमेज। तो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। हमें एच डैश निकालना है तो हमें एच पता होना चाहिए। पता है एच? एच डैश निकल जाएगा फिर। अगर एच ना पता हो तो एच डैश नहीं निकल सकता, उसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। साथ में वी भी निकालो। ठीक है, सही है। सॉल्व करें अब। माइनस ही आना चाहिए। रियल इमेज तो यहां पर ऐसी बनती है 1/v माइनस 1/27 माइनस 1/18। एलसीएम क्या है बताओ? 18 27 का 54। 18 टेबल में 54 कब आता है? 3 पे, 27 पे 2 पे। तो माइनस 1/54 1/v, तो वही कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर। समझ आया है सबको? रिद्धि बताओ, पक्का श्योर हो ना? कभी ना भी भूल जाया करो कि समझ नहीं आ रहा सर, ये दोबारा रिपीट कर दो। गौरी बताओ, सबको समझ आया? अब v आ गया, अब क्या निकालना है? h डैश निकालना है। उसके लिए क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन एक बार देख लो। h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u, है ना? h डैश कैसे निकलेगा? -v बाई u इंटू h, है ना? v कितना था? -54। u कितना है? -27। और h कितना था? 7। ये माइनस माइनस कट गया, है ना? 27 2 जा होता है 54, 2 7 तो 14, नीचे माइनस है -14 सेंटीमीटर। सब कुछ आ गया? बताओ, लिख लो ये। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करो, लिख लो। हो चुका? ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं, बताया तो कौन से? इसमें से सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, रेड डायग्राम नहीं बनाना अभी, ठीक है? 11th क्वेश्चन बी पार्ट, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन करो सॉल्व। हिंट ही दूंगा, अपने ट्राई करो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है
ठीक है, और क्या निकालना है v, बस मिरर फॉर्मूला लगा दो v निकल जाएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। 1/v, u की वैल्यू कितनी है -10, 1/-10 हो जाएगा, और f की वैल्यू 1/-20, यहां जाके ऐड हुआ तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10। नहीं, यहां पर अभी डाउट आ रहा है कि पहले ही रेसिप्रोकल कर दे, यानी v प्लस u इक्वल टू f कर दे, ये बोलना चाहते हो? ठीक है, 1/2 प्लस 1/3, इसका आंसर 5 होना चाहिए फिर तो तुम तो यही कह रहे हो। अगर ऐसा होता है 1/v इक्वल टू 1/3 तब कर सकते हो रेसिप्रोकल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो ये चीज 1/5 के भी इक्वल होती है या नहीं? नहीं होती इक्वल, एलसीएम लोगे ना इसका, तो फिर तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है, चीज ही अलग है। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले, क्योंकि मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का। क्या एलसीएम आएगा 20 -1 प्लस 2, तो 1/20 ये आ रहा है विवान। कैसे? यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में कौन सा केस है बताओगे? कॉनकेव मिरर देखो, फोकस ये रहा, सेंटर ये रहा, कितना फोकस है 20 पे, है ना, तो 10 पे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वर्चुअल वाला केस है, इमेज जहां बनती थी, है ना, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव ही आ रहा है। ये पहले पार्ट का आंसर, 12 करो 13 करो, हो गया वाला कर दो रेस। क्वेश्चन 11th का बी पार्ट था, और ये जो लखमीर सिंह है ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा अगर किसी के पास नहीं है तो, वरना लेनी चाहिए तुमको, तीनों सब्जेक्ट की लेनी चाहिए, हम तीनों की करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। कर दो रेस। रुद्र हो गया? यस सर। हाँ, उस वाले में तो सिर्फ v निकालना था बस। अब 12 करो 13 करो। 12th में तुम्हें v भी निकालना है, h' भी निकालना है, नेचर भी बताना है। 13 में भी तुम्हें 13 में देखो, हाँ v हो गया ना उसका, तो 12th की बात कर रहे हो क्या? हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज यानी v। एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, तो कितना हो गया -36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? फाइंड पोजीशन, v निकालना है, h' निकालना है, और नेचर बताना है। तो नेचर के लिए तो पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केस क्या है। ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर है, फोकल लेंथ कितनी है 12, और ये कितना हो जाएगा 24, और हमें u कितना गिवन है 36, यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, इमेज बन रही है बिटवीन f एंड c। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c है, c तो तुम्हारा कितना बन रहा है यहाँ पे देखो ना, हमारी 12 हो गया फोकल लेंथ, और डबल फोकल लेंथ 24, 36 तो इससे भी बड़ा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, इमेज बन रही है बिटवीन f एंड c। क्या इंफिनिटी हो सकता है? नहीं, बियॉन्ड सी इंफिनिटी तब होता है जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो। 36 सेंटीमीटर इज नॉट मच कंपेयर टू 24। मान लो अगर तुम बुलाता है 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, तब उसको तुम इंफिनिटी मानते हैं। 500 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तब इंफिनिटी मानेंगे। और नेचर क्या है फिर? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ बताओ, हाँ v कितना आ रहा है निकालना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है -18 सही होगा। h डैश है, h आई, ठीक है। 1/v कितना है वो तो निकालना है, -1/u कितना था 36, 1/ रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश भी है। हाँ, एलसीएम कितना आ रहा है बताओ? 36, 12 3 36 होता है, -2/36 कितना हो गया -1/18, तो भी कितना आ गया -18 सेंटीमीटर। ठीक है, v -18 आ रहा है। अब h' कैसे निकाले, पहले इतना कर लो,
डिस्टेंस निकाले इसका, ये इरेज कर दूं यहां से। एच डैश के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच डैश निकालना है तो माइनस वी बाई यू इंटू एच। वी कितना है बताओ, कितना आया था वी, -18, अभी वही चल रहा है। यू कितना है, -36। एच कितना गिवन है हमें, 10, कट गया ये, 18 2 36 होता है, तो कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं अभी 12th आ गया समझ ईशान, डाउट है कोई, समझ नहीं आ रहा क्या, क्या पूरा टॉपिक समझ नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग देखो इसकी, ये चीज तो समझ नहीं आया, दोबारा रिकॉर्डिंग देखो। तुम्हारे को दिक्कत तो आ रही है सॉल्यूशन में, बताना। तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो चीजों को, वो थोड़ी ना चलेगा। 1/v का तुमने फॉर्मूला चेंज कर दिया, थोड़ी ना चल सकता है कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। वो फॉर्मूला अगर वो बेवकूफ उसको, ये एनसीईआरटी वाले वो ना लिख देते v + u = f। वैसे भी तुमको बताया मैंने 1/2 + 1/3 क्या 2 + 3 होता है, खुद बताओ। फिर वैसे वो भी नहीं हो सकता। ट्वेल्थ हो गया, 12th कर दो इरेज। अब 13 देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा होती है नेगेटिव। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यह ऑब्जेक्ट का हमें साइज गिवन है, बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एच डैश की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ऊपर आती है, तो ये पॉजिटिव है। इन्वर्टेड बोलते तो नेगेटिव मानते हम, इरेक्ट पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी, ठीक है। निकालना क्या है कि किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो यू निकालना है। यू निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू निकालना है ना। इसमें हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से। क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाय -e बाय यू। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, पूरा बोर्ड पे चेक कर लो एक बार, यहाँ लिख लो पहले इतना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर तो नेगेटिव होती है, वर्चुअल इमेज से मैटर नहीं करता, फोकल लेंथ तो मिरर की होती है ना। पहले ये लिख लो, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करवाने के बाद डाउट लेता हूँ तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं कुछ ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। यहां तक लिख लिया, अब आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन करें, बताओ, करें क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कहता, फोकल लेंथ कितनी आ रही थी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन था, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी गिवन थी, 6। वही पॉजिटिव में, बिकॉज इमेज इरेक्ट बोला होता है, इरेक्ट यानी ऊपर बन रही है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -e बाय यू। एच डैश कितना गिवन है, 6, एच कितना गिवन है, 2, -v/u, कुछ भी नहीं पता, कितना आ जाएगा ये, 3। यहां से हम काम करते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3u इक्वल टू -v, तो -3u इक्वल टू v। अब आगे देखो, मिरर फॉर्मूला, v की वैल्यू कितनी है नहीं पता, यहां से पुट कर दो, -3u, u की वैल्यू u ही रहने दो, फोकल लेंथ -10, ठीक है। यहां से तुम एलसीएम लो, कितना एलसीएम आ जाएगा, 3u -1 + 3 -1/10, ये -10 ऊपर ले गया मैं, 2/3u इक्वल टू -1/10। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, -20/3 आ रहा है। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही आंसर है एग्जैक्ट।
तुम लोग एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखना जिसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन उनमें से डिफिकल्ट आ गया था, फिर वरना ये टॉपिक दोबारा ले लेंगे, पर अभी इतनी जल्दी नहीं लेंगे ये चैप्टर खत्म करने के बाद। पर ये सेम न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर में भी आएंगे और फिर लेंसेज में भी आएंगे, तो उससे पहले तो रिवाइज कर लो पूरा। ये माइनस साइन में ऊपर ले गया तो -1, और ये 3 बांध के मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम। 1 -3 होता तो नीचे भी -3 ही होता है, फिर आना तो एलसीएम में क्यों नहीं ले रहे? अगर नीचे ले रहे तो वैसे एक बार ले रहे एक बार नहीं ले रहे। क्लास ओवर है साइंस की, जितने क्वेश्चन करे रिपीट कर लेना, आज की होमवर्क यही है, ठीक है, और रिवाइज कर लेना।